तो जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल 2025 में सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की नौकरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको ऑल इंडिया में कितना रैंक दोस्तों जो है लेकर आना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज डाटा दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। और पिछले 2 साल में दोस्तों कितने रैंक तक सिलेक्शन हुआ, कितनी वैकेंसी थी और इस बार कितनी वैकेंसी, और पिछले दोनों साल की दोस्तों कट ऑफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 390 में से जो है कितने नंबर पर जो है कट ऑफ इसकी गई है। ठीक है, सारा दोस्तों एनालिसिस कर लेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया इतना रैंक तो एटलीस्ट लेकर आना पड़ेगा, तभी हमारा जो है सिलेक्शन होगा सीबीआई में। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर सीबीआई में दोस्तों हायरार्की की, ठीक है, टोटल यहाँ पर दोस्तों मैंने 17 तरह की जो है पोस्ट यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपनी जो पोस्ट है वो 11वें नंबर पर है। ठीक है, तो 11वें नंबर पर दोस्तों सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की, इसके अंदर तो टोटल वैकेंसी जो है ऑलमोस्ट आपकी 500 500 ही दोस्तों सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इंस्पेक्टर की दोस्तों कितनी है, 1020 है। फिर जो एडिशनल एसपी की 91 एसपी की, ठीक है, तो ऐसे दोस्तों जो है ये, और दूसरा एक कॉलम बना रखा दोस्तों मैंने ये 3, प्रमोशन से, डेपुटेशन से और डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब यानी कि या तो एसएससी के थ्रू या फिर जो है दोस्तों आप जो है यूपीएससी के थ्रू। ठीक है, इन दोनों एजेंसी से दोस्तों इनका सिलेक्शन होता है और कोई एजेंसी नहीं है। ठीक है, एक तरीका तो ये दोस्तों जो कि आप जो है इसके अंदर नौकरी कर सकते हैं, डायरेक्ट एसएससी या यूपीएससी का पेपर पास करें। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि आप डेपुटेशन पे, मान लिया आप जो है एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं या नारकोटिक्स इंस्पेक्टर हैं, इनसे भी दोस्तों क्या है डेपुटेशन पे जाते हैं, यानी कि अपना डिपार्टमेंट बदल सकते हैं कुछ सालों के लिए। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर डेपुटेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताऊं सीबीआई में सब इंस्पेक्टर का 30%, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों मैंने क्या लिख रहा, प्रमोशन से, और 70% क्या है डायरेक्ट, यानी कि ये डायरेक्ट का कॉलम है। यानी कि दोस्तों 30% तो प्रमोशन से, यानी कि जो यूडीसी वगैरह बनते हैं दोस्तों, ये एलडीसी लगते हैं जो एलडीसी, तो वो बनते हैं 30% तो प्रमोशन से, और 70% क्या है एसएससी डायरेक्ट भर्ती करती है। इसी तरह दोस्तों इंस्पेक्टर का जब रैंक आता है तो यहाँ पर आपका जो है 50% तो दोस्तों आपके आते हैं प्रमोशन से, यानी कि यही सब इंस्पेक्टर प्रमोशन लेके, और 50% क्या डेपुटेशन से, दूसरे डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यानी कि आप दूसरे डिपार्टमेंट से आओगे तो डायरेक्ट आप क्या आओगे, इंस्पेक्टर आओगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपने देखनी थी, समझनी थी। ठीक है, दूसरा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कितने बच्चे जो है इसको प्रेफरेंस देते हैं। सीजीएल 2024 के अनुसार टॉप 1000 में से सिर्फ 3 बच्चों ने प्रेफरेंस दी थी, और टॉप के 2000 में दोस्तों 16 बच्चों ने दी थी, और 25 ने दोस्तों 43 का सिलेक्शन हुआ था। सीजीएल 23 में अगर बात करूं टॉप 500 में दोस्तों कितनी थी, 7 थी, टॉप 1000 में 18 थी, टॉप 1500 में दोस्तों 43, और 1724 तक 53 बच्चों ने जो है इसका जो है प्रेफरेंस दी थी। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसकी कट ऑफ भी बता देता हूँ, लास्ट ईयर को रैंक भी बता देता हूँ, और इस बार क्या एक्सपेक्टेड रैंक है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेंटर 365 गुरुकुल के बारे में, जो कि दोस्तों अगर आप सीजीएल 2026 या सीपीओ 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों एडमिशन आपके ओपन हो चुके हैं। ठीक है, सीट्स बिल्कुल लिमिटेड हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं आपके लिए, लाइब्रेरी है, ठीक है, कंप्यूटर की लैब है, फिजिकल की ट्रेनिंग है, हॉस्टल है। ठीक है, और ये मेंटरशिप दोस्तों जो 100 रुपया 10 द्वारा देख सकते हैं आप। ठीक है, दी जा रही है, और मैथ्स है, क्योंकि इनका ऑलरेडी दोस्तों 18+ तो एग्जाम वैसे क्लियर कर रखे हैं, और सीपीओ के अंदर दोस्तों 79 जो है रैंक इनका आया था, तो इनको पता है कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करते हैं, किस एनवायरनमेंट में। और जो बच्चों का दोस्तों अभी सीपीओ का मेंस है या फिजिकल है, वो भी दोस्तों बिल्कुल आराम से यहाँ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने क्या करना, फ़ोन जरूर करना है। ठीक है, इस 89 303 65 365 पर आपने कॉल करके पूछ लेना, और ये है कहाँ पर दोस्तों, रेवाड़ी में है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अगली, जो अपना सीजीएल 2023 के अंदर दोस्तों बात करूं तो टोटल 127 वैकेंसी थी, 127 वैकेंसी थी दोस्तों टोटल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया इसके अंदर जो है कितने रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। यूआर कैटेगरी की 53 थी वैकेंसी, 315 नंबर पर कट ऑफ गई थी, और 1744 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, 31 वैकेंसी दोस्तों ओबीसी की, 312 पे कट ऑफ गई थी, 2592 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। 17 वैकेंसी दोस्तों ईडब्ल्यूएस की थी, 311 पे कट ऑफ गई थी, 2600 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। इसी तरह दोस्तों 20 वैकेंसी एससी की, और 6 वैकेंसी इतने रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। फिर सीपीओ सीजीएल 2024 में दोस्तों वैकेंसी की अगर बात करूं
तो 69 वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी की, तो 2800 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। 53 से दोस्तों वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, ठीक है। 32 वैकेंसी दोस्तों 3900 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। 24 वैकेंसी थी दोस्तों 4400 रैंक तक। 24 वैकेंसी थी 12 इतने रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, और 166 वैकेंसी टोटल थी। कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर 349 गई थी, 347 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 346, एससी की 334 और एसटी की दोस्तों 326, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों पिछली बार की कट ऑफ में थोड़ा सा जोल था, क्योंकि पिछली बार क्या था, देख 2023 के अनुसार एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है। तो कट ऑफ दोस्तों नियर अबाउट यहाँ पे रही थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारा फंडा जो है इसका नॉर्मलाइजेशन का पड़ता है, इस बार दोस्तों वो फंडा नहीं है। सीजीएल 2025 की मेंस में सिर्फ एक ही दिन आपका पेपर है, ठीक है। और पेपर भी दोस्तों क्या पता आपका टीसीएस ले ले, ठीक है, वो भी थोड़ी सुर्खियों में है मामला, बाकी मैं आपको बता दूंगा। तो अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर वैकेंसी दोस्तों, अब आपकी 2025 के अंदर 93 वैकेंसी हैं। 52 वैकेंसी दोस्तों यूआर कैटेगरी, तो एक्सपेक्टेड रैंक आपका 1700 बनता है। 18 वैकेंसी दोस्तों ओबीसी की 2300 रैंक तक सिलेक्शन बनता है। 6 वैकेंसी दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 2150 रैंक तक सिलेक्शन बनता है। 12 वैकेंसी दोस्तों एससी की 10,500 रैंक तक। 5 वैकेंसी एसटी की 13,000 रैंक तक सिलेक्शन बनता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड है, तो इसके हिसाब से आपने तैयारी कर लेनी है कि भैया इतना इतना रैंक दोस्तों बनेगा, तो अपना मामला बन सकती है बात, ठीक है। तो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कर लीजिए, ताकि आपको जो है सारे डाउट्स एसएससी सीजीएल से संबंधित आपके क्लियर हो जाएं, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत ना पड़े। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप वीडियो चाहते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, किस उसका जो है आप जानना चाहते हैं रैंक।